This video is about the recent ICI campus placement program which was arranged in March 2022 for the December CA final pass outs. This video focuses on the challenges faced by students almost all over India. मैं challenges एक एक करके बताऊंगी आपको. First challenge जो बहुत students ने face किया है, तो आप सबको पता है कि ICI हमें option देता है कि अगर आपको 10 कंपनियों ने select किया है, shortlist किया है, तो आप consent interview के लिए खाली 4 कंपनीज को दे सकते हैं. अब आज इस बार क्या होता है, इस बार नहीं हमेशा से होता रहा है, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ है. इस बार क्या होता है कि अगर आप अपनी 4 कंपनीज में कंसेंट दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक कंपनी उसमें से इंटरव्यू कंडक्ट ही नहीं करती है, एक स्टूडेंट को ऑप्शन नहीं मिलता कि वो अपना 4th कंसेंट किसी कंपनी में दे पाए, आपका एक कंसेंट वहाँ वेस्ट हो जाता है. वही आप समझिए, अगर स्टूडेंट ने 4 कंसेंट दिया है, उसमें से 2 कंपनी इंटरव्यू ही कंडक्ट नहीं करती है, 2 कंसेंट तो आपके वहीं गए, बाकी 2 बचे, उसमें आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो. इट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट. सेकेंड चीज़ जो ICI कैंपस प्लेसमेंट की मुझे एक ड्रॉबैक लगती है, आप 4 कंपनी में कंसेंट दे रहे हो. कोई भी कंपनी जिसका फर्स्ट इंटरव्यू होता है, अगर आपकी फर्स्ट कंपनी में इंटरव्यू हो गई, आपकी सिलेक्शन हो गई, ICI आपको अलाउ नहीं करता कि आप बाकी 3 इंटरव्यू में बैठ भी सको. मतलब ये कहाँ का लॉजिक है? आपकी फर्स्ट कंपनी में सिलेक्शन हो गई तो आप बाकी 3 इंटरव्यूज दोगे ही नहीं इस कैंडिडेट को. मतलब एक तो आप हमें बोल रहे हो कि आप 4 कंपनी का कंसेंट दो, 4 कंपनी में से अगर एक कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर भी लिया तो आप बाकी 3 कंसेंट हमारे ऐसे ही जाने दोगे. एक स्टूडेंट का हक नहीं बनता कि वो 4 कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेस, जो रिगरस इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं, उसके थ्रू आउट जाके जस्ट गेट दी एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू और फिर वो बाद में डिसाइड करे कि उसको 4 कंपनीज में से कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है. थर्ड पॉइंट, ICI से पूछती है कि आपका प्रेफरेंस डिपार्टमेंट क्या है. समझ लीजिए अगर देयर इज अ कंपनी XYZ, एक फॉर्म है, उसमें आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, स्टैट ऑडिट डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, आपको पता है 5 डिपार्टमेंट्स है, बट उस कंपनी ICI ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप 5 डिपार्टमेंट्स में अपना प्रेफरेंस बता दीजिए आपको कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है. बट आप जो अपना प्रेफरेंस बताते हो कि मुझे टैक्स में जाना है, आपको इंटरव्यू देके पता चलता है कि उस कंपनी का टैक्स का इंटरव्यू ही नहीं हो रहा है, उस कंपनी आपको इंटरनल ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर रही है बिकॉज टैक्स में वैकेंसी ही नहीं है. तो ICI आपको प्रेफरेंस देता क्यों है? अगर आपको प्रेफरेंस मिल रहा है, आप अपना कंसेंट यहाँ पे दूसरा कंसेंट वेस्ट कर रहे हो. आपका मन है टैक्स में जाने का, आप ये सोच रहे हो कि मुझे XYZ फॉर्म में टैक्स में जाना है, बट वहाँ पे टैक्स में वैकेंसी नहीं है, ये आपको इंटरव्यू जाने तक पता चलता है, वहाँ पे आपको कंसेंट वेस्ट हो जाता है. फोर्थ प्रॉब्लम, आप 4th कंसेंट देते हो, देयर हैज बीन सो मेनी सिचुएशंस कि इंटरव्यूज आपस में क्लैश होते हैं. एक कंपनी ने बोला कि मैं आपका 9 to 11 इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, दूसरा कंपनी बोलता है कि मैं आपका 10 to 12 इंटरव्यू लेना चाहता हूँ. There has been so many situations where people have faced stringent interview timings which ICI has no idea about, or maybe it has but it doesn't do anything. But students के लिए यहाँ पे ICI एक FAQ list बना के रखता है. This is the FAQ I have taken directly from the ICI's website. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. यहाँ पे ICI ने बकायदा लिखा है that for a student is mandatory to attend all the interviews he or she has given consent to. तो क्या ये कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं हो सकता कि अगर आप किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका इंटरव्यू लेना आपके लिए मैंडेटरी है? इफ बाय एनी चांस आप इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, कैन यू टेक द सेम इंटरव्यू इन अ लेटर पीरियड बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस? कैन ICI डू दैट? ICI कैन डू दैट, बट ये चीज होती नहीं. ICI ने यहाँ पे अपने FAQ में क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी लिख के रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट कंसेंट देता है बट अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसको पेनल्टी लगेगा 5,000 का. यहाँ पे कंपनीज के लिए कुछ नहीं लिखा होता कि कंपनीज अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर रही है, बोल रही है मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, इंटरव्यू नहीं लेता तो उसको कुछ पेनल्टीज नहीं लगते. सब पेनल्टीज स्टूडेंट्स के लिए, सब डिसिप्लिनरी एक्शन स्टूडेंट्स के लिए, बट ICI कुछ नहीं करेगा. लास्ट में तो हद ही हो जाती है. अंडरटेकिंग लेते हैं ICI स्टूडेंट से. अ स्टूडेंट शुड सेलेक्ट द कंपनी विच ही और शी इज रियली इंटरेस्टेड. तो आप कंपनी से क्यों नहीं लेते हो वो अंडरटेकिंग कि प्लीज सेलेक्ट द कैंडिडेट्स दैट इन विच यू आर रियली इंटरेस्टेड. कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट ही मत करिए जिनका आप बाद में इंटरव्यू ही नहीं ले पाए. There are so many problems which was faced by students in this recent campus placement interview, and I won't say this is the first time because मेरे time पे I'm a July 2021 qualified chartered accountant. When I gave campus placement interviews, I also faced similar situation. I gave consent to 4 companies in which one company ने अपना कभी आज तक इंटरव्यू ही नहीं लिया, ना मुझे कोई कॉन्टैक्ट आया उनसे. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको तो पता ही है ICI का कैंपस पोर्टल कितना यूजर फ्रेंडली है इनकम टैक्स वेबसाइट की तरह. आपको कितना टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, पेमेंट प्रॉब्लम्स, ग्लिचेस,
कंसेंट प्रॉब्लम्स, आप फर्स्ट राउंड में आप कंसेंट देने जाते हो, आपको कंसेंट होता ही नहीं है, यू हैव टू गो फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ कंसेंट. I would request ICI. ICI is so proud of their internal campus placement program. बट जब कंडक्ट करने की बारी आती है, स्टूडेंट्स को एक्चुअल में हेल्प करने की बारी होती है, तो ICI अपना आंख बंद कर लेता है. दे डोंट सी द जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स ICI चार्जेस अ पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू. आप कैंपस प्लेसमेंट में जाते हो, आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, तभी आप कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते हो. अगर आप अमाउंट दे के जा रहे हो तो ICI शुड मेक श्योर कि जो भी अरेंजमेंट्स हैं, जो भी टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, जो भी ऑपरेशनल ग्लिचेस होते हैं, ICI उसका टेक केयर करे. और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये बहुत टर्म से होता आ रहा है. ये जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स विच स्टूडेंट्स फेस रेगुलरली इन द कैंपस प्लेसमेंट. I would urge ICI to look into this matter and please help students for the better conduct of their interviews, better first step of their life in the professional career. Thank you.